नमस्कार। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं एक कोशिश हमारे साथ में। मैं ऋषभ मिश्रा। जैसा कि आप सभी को पता है, एक चैनल बनाया है मैंने एक कोशिश हमारे साथ में, जिसमें लगातार फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, मैथ्स के और मोटिवेशनल थॉट्स आते हैं। तो आज मैं फिर से फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लेके आप लोगों के सामने आया हूँ। बट उससे पहले फिजिक्स का जो मैंने वीडियो डाला था उसमें बहुत से बच्चों ने एग्जैक्ट आंसर टाइप किया। सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को मुबारकबाद दूंगा और उनका नाम मैं लेने जा रहा हूं। युवान बिस्ट, आदित्य पांडे, आदित्य श्रीवास्तव, गुणवीर कौर, विशेष आलिया, अबू आजम, योगेश, सानवी श्री, ईशांत वर्मा, तान्या पाल, अनुप्रीत कौर, शिवांशु सिंह, हृदयांश, अमित सिंह। तो सबसे पहले मैं इन बच्चों को मुबारकबाद दूंगा कि आपका आंसर एकदम एग्जैक्ट राइट था। और जैसा कि आप सभी ने जानते हैं कि मोशन नाम का एक चैप्टर होता है क्लास 9 में, तो उसमें कुछ रिलेटेड फॉर्मूले बताए जाते हैं, फिर उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आज मैं आपको एक टास्क देता हूं कि आपको मैं 2 फॉर्मूले बताऊंगा और थर्ड जो फॉर्मूला है वो आपको चैट बॉक्स में टाइप करना होगा और बताना होगा वो थर्ड फॉर्मूला क्या है। तो पहले 2 फॉर्मूले मैं आपको बताता हूं। V is equals to U plus AT। सेकेंड फॉर्मूला S is equals to UT plus half AT square। अब ये V क्या है, U क्या है, A क्या है, T क्या है, S क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। U होती है इनिशियल वेलोसिटी, V होती है फाइनल वेलोसिटी, T होता है टाइम, A होता है एक्सेलरेशन और S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर जो मैंने बोला, इसमें S जो है वो डिस्टेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको यहां दिख रहा है, अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। मतलब जो हमारी ट्रॉली थी वो स्टार्ट होने से पहले अगर वो किस स्टेज में रही होगी, कहीं ना कहीं वो रेस्ट में रही होगी। तो जब रेस्ट में रही होगी तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि उसके अंदर क्या कोई वेलोसिटी रही होगी? नहीं रही होगी ना। तो जब उसके अंदर कोई वेलोसिटी रही नहीं होगी तो इनिशियल वेलोसिटी को मैंने आपको बताया u होती है, तो वो कितनी हो जाएगी? 0। तो यहां से मेरे को एक चीज पता चल गई कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। अब आगे मैं फिर से पढ़ता हूं अपने क्वेश्चन को कि वो कह क्या रहा है। उसमें और क्या दे रखा है? 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या दे रखा है? एक्सेलरेशन। तो स्मॉल a की वैल्यू हमको पता चल गई 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, what will be the velocity 3 seconds after the start। तो 3 सेकेंड के बाद की वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है। तो v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और टाइम दे रखा है कितना? 3 सेकेंड। टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर मेरा फॉर्मूला कौन सा लग सकता है? v इज इक्वल टू u प्लस AT। अब बहुत से बच्चों को दिमाग में याद होगा कि सर ने एक फॉर्मूला डायरेक्ट कैसे लिख दिया। तो बेटा आपको ये चीज यहाँ अपने दिमाग में दौड़ानी होगी कि तीनों फॉर्मूले में से कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें u भी आता है, a भी आता है, v भी बात की जाती है, t की भी बात की जाती है। तो वो पहला ही फॉर्मूला निकल के आएगा जो कि होता है v इज इक्वल टू u प्लस AT। चलिए अब वैल्यू को पुटअप करते हैं। v निकालना है तो v की जगह v रह जाएगा। u क्योंकि यहाँ पर u मेरा रेस्ट में था तो 0 हो गया। a की वैल्यू कितनी है? 0.02 और t की वैल्यू कितनी है? 3 सेकेंड। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? 0.02 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट विल बी इक्वल टू 0.06। क्योंकि हम वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी किस में होनी चाहिए थी? मीटर पर सेकेंड। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया, जो फाइनल वेलोसिटी निकल के आई वो कितनी है? 0.06 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What distance will it cover in 10 seconds after the start। फिर से वही चीज, कोई भी एक रेसिंग कार है, स्टार्ट होने से पहले किस स्टेज में रही होगी? रेस्ट में रही होगी। तो जब रेस्ट में रही होगी तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? क्योंकि वो रेस्ट में थी तो उसके अंदर किसी तरह का मोशन नहीं था, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। इट मीन्स हियर द u विल बी 0। नाउ अ रेसिंग कार हैज एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या दे रखा है हमारे पास? एक्सेलरेशन, जो कि है a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि है a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस। अब आपको ये सोचना है कि मेरे तीनों फॉर्मूले में से कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें डिस्टेंस की बात की जाती है।
तो पहले फॉर्मूले तो s कहीं आता ही नहीं है, तो पहला फॉर्मूला तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। सेकेंड, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। चेक करते हैं क्या ये सारी वैल्यूज इसमें दे रखी हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब चलिए देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर u 0 है तो ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा। s इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय t करेंगे तो t की वैल्यू है कितनी, 10 सेकेंड, और 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं मैथ्स में आप सबको पता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो कहीं ना कहीं अभी नेक्स्ट स्टेप में 0 होने वाला है। प्लस हाफ, एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है, 4 है, तो मैं यहाँ पर 4 कर दूंगा, और t टाइम कितना है, 10 सेकेंड है, तो 10 स्क्वायर। सो इट विल बी नाउ s इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 10 0 प्लस हाफ 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 10 मीन्स 100। अब इसको और अगर सॉल्व करते हैं तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 400, और इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। अब आपको ये सोचना है कि क्योंकि हमने यहाँ पर निकाला है क्या, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या हो सकती है, मीटर। तो यहाँ पर आंसर क्या कितना हो जाएगा, s इज इक्वल टू 200 मीटर। इस तरीके से हम दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और अब आपको इस क्वेश्चंस के थ्रू एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को पहचानना है कि किस फॉर्मूले में उसको बैठाना है। जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि मुझे v चाहिए होगा, u चाहिए होगा, a चाहिए होगा, t चाहिए होगा, तब मैं लगा सकता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि यहाँ कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की बात करने लगेगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बट अभी थर्ड फॉर्मूला भी ऐसा कुछ है जिसमें कंफ्यूजन पैदा होती है, बट मैं आपको एक हिंट दिए दे रहा हूँ, थर्ड फॉर्मूले में भी अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो केवल वही वैल्यूज को आएंगी क्वेश्चन में जब वो थर्ड फॉर्मूला इंप्लीमेंट होने वाला होगा। और आपका टास्क ये है कि उस थर्ड फॉर्मूले को आपको कमेंट बॉक्स में जाके टाइप करना है। तो चलिए, आशा करता हूं कि आप लगातार अच्छी मेहनत कर रहे हैं और इस बार जो एग्जाम होने वाला है, जो बच्चे 9th में हैं, जो बच्चे 10th में हैं, वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं ताकि अपने मम्मी पापा का नाम वो रोशन कर सकें और अच्छे मार्क्स से पास हो सकें। बट इससे पहले, जैसा कि आप सभी को पता है, मोटिवेशनल थॉट भी यहाँ दी जाती है। आज का मोटिवेशनल थॉट ये है कि बीता हुआ कल आपके दिमाग में है, बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में है। तो लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तो कोई भी ऐसी चीज़ दुनिया में नहीं है जिसको आप अचीव नहीं कर सकते। इसी आशा के साथ कि आप लगातार अच्छा प्रदर्शन करेंगे और लगातार चौके और छक्के मैदान में मारते रहेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।